गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 मेजर ग्लैंड्स पाई जाती है, सलाइवरी, लीवर और पैनक्रियाज ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा सिक्रीटरी टिश्यू और भी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है एलिमेंट्री कैनाल में, बट ये 3 मेजर ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले ये सलाइवरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है माउथ के अंदर। सलाइवा एक मिक्सचर होता है सीरम लाइक फ्लूइड का और स्टिकी म्यूकोसा का, ये मिक्सचर होता है। द लिक्विड पार्ट, ये जो इसका लिक्विड पार्ट होता है वो फूड को वेट करने का, गीला करने का काम करता है, और जो म्यूकस है वो एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। सलाइवा का मेन फंक्शन क्या होता है? टू स्टार्ट डाइजेशन ऑफ द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड। फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसके डाइजेशन कराने का काम सलाइवा से शुरू होता है। माउथ के अंदर ही सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। दूसरा फंक्शन होता है सलाइवा को फूड को ल्यूब्रिकेशियस और सॉल्युबल बनाना, यानी सॉफ्ट बनाना, ताकि वो इजीली घुल जाए। एंड टू क्लीन द टीथ, माउथ और टंग, और टीथ को और माउथ और टंग इनको क्लीन करने का काम भी सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा की वजह से होता है। सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप की होती है। फिगर 2.3 में आपको ह्यूमन में सलाइवरी ग्लैंड्स, जो 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स बताई गई है, उनकी लोकेशन दिखा रखी है। ये है पैरोटिड, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, ये एक सीरम जैसे फ्लूइड को सिक्रीट करती है और ये चिक्स के अंदर पाई जाती है। फिर है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड, ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी, एक मिक्स्ड ग्लैंड है ये। थ्रू विच फ्लूइड एंड म्यूकस आर सिक्रीटेड, जो कि फ्लूइड को, सीरम जैसे फ्लूइड को और म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती है। फिर है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये टंग के नीचे पाई जाती है और म्यूकस जैसे लिक्विड को सिक्रीट करने का इसका फंक्शन होता है। अब आप देखो पैनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, अब सेकेंड ग्लैंड है पैनक्रियाज। ये एक कंपाउंड ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये 2 हार्मोन है, इनको सिक्रीट करने का काम होता है पैनक्रियाज का। ठीक है, इसके अलावा ये एंडोक्राइन हार्मोन्स हो गए, और एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करने का ये इसका फंक्शन होता है। दिस ग्लैंड इज सराउंडेड बाय लीवर, फेरिंग्स एंड स्प्लीन। इसके सराउंडिंग में और 3 ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, लीवर, फेरिंग्स और स्प्लीन इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ 6 to 8 इंचज़ लॉन्ग यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ये 6 से 8 इंच लंबी होती है, यू शेप की स्ट्रक्चर है। द एंजाइम रिलीज बाय दिस ग्लैंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट इन द इंटेस्टाइन। इस ग्लैंड से जो एंजाइम निकलते हैं, रिलीज होते हैं, वो इंटेस्टाइन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इनके डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में हेल्प करती है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये दोनों साथ में मिलकर के बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब आपको फिगर 2.4 में ह्यूमन पैनक्रियाज और लीवर की आपको पिक्चर दिखाई गई है। अब देखो आप, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और थर्ड कौन सी ग्लैंड है? लीवर। ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और बहुत ही मोस्ट वाइटल डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये ट्रायंगुलर ऑर्गन होता है और डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। इसका जो मैक्सिमम वेट है वो राइट साइड के अंदर इंक्लाइन हुआ रहता है, यानी राइट साइड में लीवर का वेट ज़्यादा होता है। फ्रॉम द फ्रंट लीवर अपीयर्स टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर हम सामने से देखें तो हमारे को ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ दिखेगा, राइट और लेफ्ट लोब के अंदर डिवाइड हुआ लगेगा आपको देखने से। और लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट सरफेस टू द बॉटम, अगर आप उसको फ्रंट सरफेस से बॉटम की तरफ देखोगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा लोब्स भी इसके अंदर दिखाई देगी। जो लीवर होता है वो अबाउट 100,000 स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट, जिसको हम लीवर लोब्यूल्स बोलते हैं, यानी लीवर लोब्यूल से लगभग 100,000 लीवर लोब्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। लीवर
ग्लैंड का काम क्या होता है, बाइल को प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये बाइल लीवर से सिक्रीट होता है और फिर गॉल ब्लैडर के अंदर फ्लो होता है थ्रू द हिपैटिक डक्ट सिस्टम एंड बाइल डक्ट से और हिपैटिक डक्ट से, इन दोनों से होता हुआ लीवर से गॉल ब्लैडर की तरफ जाता है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो लीवर के अंदर ही, लीवर के पास में ही लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। लीवर के पास में आपको एक गॉल ब्लैडर दिखाई देगा नीचे की तरफ। द बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अब ये जो बाइल लीवर ने प्रोड्यूस किया है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाएगा और ये यहाँ तक लेकर कौन जाएगा, बाइल को, यहाँ तक बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट सिस्टम की हेल्प से बाइल जूस चला जाता है। फ्रॉम हियर द बाइल मूव्स थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। अब कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ बाइल गॉल ब्लैडर से ड्यूडेनम के अंदर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम है वहाँ पर जाता है और डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। अब है डाइजेशन ऑफ द फूड। डाइजेशन ऑफ द फूड इज़ मेनली कैरिड आउट बाय मैनी मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। बहुत सारी रिएक्शन की हेल्प से डाइजेशन होती है फूड की। विद इन द एलिमेंट्री कैनाल द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स या ग्लैंड्स से, वो फूड न्यूट्रिएंट्स को हाइड्रोलाइसिस करके यानी उसमें वाटर ऐड करके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल के अंदर तोड़ने का काम करते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये जनरली हाइड्रोलाइसिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हाइड्रोलाइसिस ग्रुप्स का मतलब हो गया कि ऐसे एंजाइम जो किसी सब्सटेंस के अंदर वाटर को ऐड करके उसका ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। अब एक टेबल दे रखी है आपको जिसमें डाइजेस्टिव जूस जो कि सीक्रेट होते हैं अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर और उनके वर्क के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले जैसे दे रखा है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है वो होता है टाइलिन, या फिर टाइलिन का ही दूसरा नाम होता है अमाइलेज, ठीक है। इसका काम क्या होता है, पॉलीसेक्राइड को, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोगन हो गया, इनको स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स के अंदर, जो बड़ी बड़ी पॉलीसेक्राइड उनको स्मॉलर पॉलीसेक्राइड के अंदर, माल्टोज के अंदर चेंज करने का। और ये काम होता कहाँ है, बकल कैविटी में, माउथ में जो बकल कैविटी होती है वहाँ ये काम होता है। फिर आता है स्टमक। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन तो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करने का काम करता है और रेनिन कैसीन को पैराकैसीन के अंदर चेंज करने का काम करता है। और ये होता कहाँ है, स्टमक के अंदर होता है। फिर आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास से एंजाइम निकलते हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ये पैनक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम हैं सारे। 6 एंजाइम्स पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ जाकर के अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पेप्टाइड में, कार्बोक्सीपेप्टाइज प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड, इन तीनों के ऊपर वर्क करता है और इनको सिंपलर में चेंज करता है। लाइपेज एंजाइम फैट को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में चेंज करता है और न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करने का काम करता है। फिर है इंटेस्टाइनल जूस, यानी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाइपेप्टाइज और फॉस्फेटेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, ये सभी शुगर है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड दोनों को न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर में चेंज करने का काम करते हैं। डाईपेप्टाइडेज डाईपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है और फॉस्फेटेज न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजिनस बेस और राइबोज में चेंज करने का काम करता है। और ये फंक्शन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा वर्क होता है। फिर लीवर ग्लैंड से जो निकलने वाले जूसेस है, बाइल जूस, उसके अंदर बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं,
ठीक है, वो फैट को फैटी एसिड में चेंज करने का काम करता है। और कहाँ चेंज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चेंज करता है। तो आपने देखा ज़्यादातर जो डाइजेशन का वर्क है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, स्टार्च जो है वो केवल बकल कैविटी के अंदर सिंपलर में चेंज हो रहा है, स्टमक के अंदर प्रोटीन सिंपलर के अंदर चेंज हो रहा है, और बाकी सब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर के अंदर चेंज हो रहे हैं। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम ज़्यादातर हाइड्रोलेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हाइड्रोलेज ग्रुप का मतलब बताया था कि वाटर ऐड करके किसी भी सब्सटेंस में उस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देना सिंपलर कंपाउंड में। ठीक है, जो की एंजाइम है जो कि डाइजेशन के अंदर वर्क करते हैं वो एंजाइम कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के नाम हैं अमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं। फिर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये तीनों प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज है, न्यूक्लिक एसिड को करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियसेस, ये 2 एंजाइम होते हैं। फिर देखो अब इसका वर्क कैसे, अब इसकी फंक्शनिंग दे रखी है कि कैसे फूड स्टमक तक जाता है, कैसे वो होते हैं सारा। सबसे पहले द टास्क ऑफ च्यूइंग एंड मिक्सिंग फूड विद सलाइवा इज ट्रांसैक्टेड इन द माउथ कैविटी। माउथ के अंदर क्या होता है, फूड को जब हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो वो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, द म्यूकस ऑफ द सलाइवा हेल्प द फूड पार्टिकल टू एग्रीगेट विद ईच अदर एंड फॉर्म बोलस। जो म्यूकस होता है सलाइवा के अंदर वो सारे फूड पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके क्या बनाता है? एक बोलस बना देता है, एक साथ उनको जोड़ देता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलस कहते हैं। फिर फूड इन द फॉर्म ऑफ बोलस नाउ मूव बाय मीन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड थ्रू द फेरिंग्स एंड ईसोफेगस रीच टू द स्टमक। अब माउथ से फूड किस में जाता है? फेरिंग्स में जाता है। फिर फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं ईसोफेगस के अंदर, और ईसोफेगस से फिर वो फाइनली स्टमक के अंदर आ जाता है। फूड जब स्टमक के अंदर आता है तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर एक कार्डियक ईसोफेजियल स्फिंक्टर लगा होता है, तो वो ओपन होता है और ईसोफेगस से स्टमक के अंदर फूड की एंट्री होती है। अब सबसे पहले स्टमक के अंदर टाइलिन एंजाइम या फिर आप इसको अमाइलेज एंजाइम भी कह सकते हो, ठीक है, जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट था, वो अपना हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना शुरू करता है। कार्बोहाइड्रेट का बकल कैविटी में से आया था वो, तो उसका वहाँ पे अमाइलेज की वजह से हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया था कार्बोहाइड्रेट का। 30% जो स्टार्च है वो सिंप्लीफाई होकर माल्टोज में चेंज हो जाता है। 3 टाइप के सिक्रीशन होते हैं स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक म्यूकस, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों सिक्रीशन स्टमक के अंदर होते हैं। म्यूकस जो है वो फोविलियर सेल्स या फिर सरफेस म्यूकस सेल से सिक्रीट की जाती है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव एंजाइम होता है, वो HCl की वजह से, स्टमक का मीडियम कैसा होता है? एसिडिक मीडियम होता है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उसकी वजह से HCl की वजह से इनएक्टिव प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन एक्टिव पेप्सिन एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है। गैस्ट्रिक जूस न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के अंदर एक दूसरा एंजाइम उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं रेनिन। पेप्सिन के साथ रेनिन एंजाइम इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन के साथ साथ वो मिल्क प्रोटीन को, यानी मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करने का काम करती है। फूड जो है वो स्टमक के अंदर कुछ घंटों के लिए रहता है, वहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है और सारा जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होकर के काइम बना देता है। अब उस फूड को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होने के बाद काइम बोलते हैं।
ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जो कि ड्यूडेनियम था वहाँ पर होता है। डिफरेंट डक्ट्स से अलग अलग डाइजेस्टिव जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे पैनक्रियाटिक जूस आया, बाइल सॉल्ट, इंटेस्टाइनल जूस, ये सभी डिस्चार्ज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनसे कि न्यूट्रिएंट्स जितने भी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका डाइजेशन होता है, जो कि हमने टेबल में अभी पढ़ लिया था कि 6 टाइप के अलग अलग एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था और कैसे कैसे वो चेंज होते हैं वो बताया था। बाइल सॉल्ट जो है वो फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फैट डाइजेशन। बाइल सॉल्ट जो है वो फैट के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेज एंजाइम। बाइल का काम क्या होता है? लाइपेज एंजाइम जो इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करने का काम भी होता है। द फूड दैट इज सिंप्लीफाइड डाइजेस्टेड इन द ड्यूडेनियम। अब जो फूड ड्यूडेनियम के अंदर सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा डाइजेस्ट हो गया, अब उसको एब्जर्व करने के लिए जेजूनियम और इलियम के अंदर भेजा जाता है। विद द हेल्प ऑफ ब्लड the absorbed food nutrients are then transported to various cell। अब ब्लड की हेल्प से जो भी एब्जर्व हुए हुए फूड न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में अलग अलग सेल्स को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जर्ब्ड जो मटेरियल होता है वो इलियम से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है वाटर को एब्जर्व करना, सॉल्ट को एब्जर्व करना और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाहर। अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है फूड का वो कॉन्सनट्रेट्स हो जाता है, ठीक है। जितना भी उसके अंदर से मटेरियल एब्जर्व किया जा सकता है, वाटर है, वो सब एब्जर्व कर लिया जाता है। अब केवल वेस्ट मटेरियल बचता है जो कि हार्ड होता है और वो एकदम इकट्ठा होके कॉम्पैक्ट बन जाता है और टेम्परेरी वो एक बार रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। बाद में न्यूरल रिफ्लेक्स की हेल्प से फीकस आउटसाइड प्रोपेगेट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।